ओ वेलकम गाइस। ये वही कार्ड्स है जो रीडिंग चल रही थी, बट स्पेस पूरा फुल हो जाने की वजह से मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। मैंने सेटअप नहीं हटाया, कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है, तो ये उसी रीडिंग को मैं कंटिन्यू रखती हूँ और आपको आगे का मतलब वो पार्ट देखने के बाद इस पार्ट में जाना है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यू है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मैं बता रही थी कि टाइटल है कि आपकी खासियत क्या है, आपके अंदर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में आती है आपको। कई बार डिस्टर्ब होते हैं, कई बार नहीं समझ में आती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, रास्ता नहीं मिल पाता, समझ नहीं पाता है कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है। तो आपके अंदर की जो खासियत है वो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे कुछ खासियत मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया, ये सेकंड पार्ट में आप देखिए कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा गुण है। मतलब स्पिरिचुअल पर्सन आप हैं। और ये चाहे बचपन से रही हो या बीच के टाइम में स्टार्ट हुई हो या फिर आपको अभी एक बड़ी एज के बाद आपके अंदर ये पावर एनर्जी आई, ये डिपेंड करता है आपकी सोल पावर पर। ठीक है, तो सबके जब डिवाइन टाइम आता है उसके हिसाब से अवेकन होते हैं और फिर ये चीज़ें आपको इस रास्ते में ले जाया जाता है। यूनिवर्स आपको, गॉड, आपकी ईश्वर, जिससे भी आप अटैच होते हैं वो आपको ले जाते हैं वहाँ, उस रास्ते में ले जाते हैं। तो मैंने जैसे बताया था कि दूसरों के दुख दर्द को आप समझते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं कर सकते। अगर हेल्प नहीं कर सकते तो परेशान भी नहीं करते हैं। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसका सामना करोगे, उसको मना करोगे, रोकोगे, लेकिन ये नहीं कि वो जो कर रहा है आप भी वो करोगे। आप ऐसा नहीं करोगे। आप अपना डिफेंस में सब करोगे, आप अपने डिफेंस के लिए बराबर सब करोगे, नो डाउट। ठीक है, लेकिन आप उसका अपने पहला ही अटैक या अपने आप से ही किसी को परेशान करना, किसी के पीछे पड़ जाना, आप कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। आपके लाइफ का ही ये सबसे बड़ी खासियत होती है कि जियो और जीने दो। तो ये आप कहीं ऐसी चीज़ों को लेकर के चलते हैं, ये बहुत बड़ी आपकी खासियत है, बहुत बड़ी पहचान है। क्यों है? क्योंकि उसको इस चीज़ में, क्योंकि आपका ये पावर, ये रुतबा है और यहाँ पर आप जस्टिस करते हो दिखाई दे रहे हो। ठीक है, डिवाइन जो होती है, जो डिवाइन पावर होती है, वो ऐसे ऐसे चीज़ों को, जहाँ आप एक टाइम पर या एक समय पर अपनी लाइफ में ऐसे चीज़ों को आप ले कर के चले हो, इतने गहरे घाव, इतनी बुरी परिस्थितियों को आपने सामना किया है कि आम इंसान तो करता ही नहीं, मर जाता है। ठीक है, लेकिन आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाते हैं, बहुत पैशन के साथ, पैशनेट होकर के। ऐसा नहीं है कि आप रो रहे, गा रहे, गिर रहे, पड़ रहे, ये वो नहीं। और अपने आप करते हो, आप अपने आप करते हो, किसी का हेल्प आपको मिलता नहीं है, लेकिन आप अपने आप ही इन चीज़ों को करते हो। और फिर एक टाइम आता है जब आप लोगों को, किंग क्या करता है, लोगों को जस्टिस देने लगता है ना। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर एक ऐसा इंसान बैठा है। आप में से बहुत लोग हो सकते हैं मेडिटेशन करते होंगे, चक्रा पर वर्क करते होंगे, एंसेस्टर्स एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, आपके ईश्वर, जिसको जिसको भी मानते हैं, कुल देवी देवता आपके बहुत आपको आशीर्वाद देते हैं। आपके एंजल्स, जिन एंजल्स को आप मानते हैं, क्योंकि एंजल्स के तो बहुत सारे कार्ड्स हैं, नो डाउट यहाँ पर कि एंजल, बहुत सारे कनेक्शन हैं आपके एंजल्स के साथ। तो आपके भर भर के कनेक्शन पड़े हुए हैं, आपको तो पता भी नहीं होगा कि कौन कौन से एंजल आपको आ रहे हैं और प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सभी को बहुत धन्यवाद दीजिए। आपके जो पूर्वज हैं, पितृगण जो हैं, आपके माता पिता ने, दादा दादी ने या पूर्वजों ने बहुत सेवा की पितरों की, तो पितृगण बहुत आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स को और आपको। ठीक है, बहुत ख़ास तौर से आपको, क्योंकि आप उस सोल पावर को लेकर के आए, उस एनर्जी में रहते हैं जो किसी का हित बुरा नहीं सोचता। एक फैमिली में 10 लोग हैं, 10 ज़रूरी नहीं कि अच्छे होते हैं, नहीं। सब, कोई लड़ाकू होता है, कोई झड़ाकू होता है, कोई कुछ करता है, कोई बदला लेने पर यकीन करता है, लेकिन आप इस तरह के नहीं हैं। आप अपनी सेफ्टी के लिए आप अपने को गार्ड करेंगे, आप अपने प्रोटेक्शन में चीज़ें करेंगे, लेकिन किसी का आप खुद बुरा नहीं करते। आप बहुत अच्छे हीलर हैं, क्योंकि हाथ से, जो मैंने आपको बताया कि हाथ से वर्क करते हुए, तो कंफर्म है कि आप हीलर है। अगर आपको नहीं पता है कि आप बहुत अच्छे हीलर हैं, तो आपको आज पता चल जाएगा कि हीलर है। अगर आप वर्क करते हो, इसका प्रैक्टिस करते हो, तो आपकी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है, वो एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए। एनर्जी को गेन करने के बाद ही एक अच्छा हीलर बन सकता है।
ऐसा भी लगता है यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि आप बहुत ओल्ड सोल है, कोई न्यू सोल नहीं है, आप पकी हुई सोल है। मतलब जैसे आप इसमें एक कहते हैं ना धुंध पड़ गई है, ये छुपी हुई है। इसको अगर साफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, उस सोल का जो ओल्डनेस है, जो आपके अंदर जो पुरानी सोल है, उसकी जो जितनी ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, उसका ज्ञान जो है वो फूट फूट करके निकलेगा। आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, यार मैंने इसको तो बुक में कभी पढ़ा ही नहीं, इस मैटर, इस सब्जेक्ट को मैंने इस मैटर पर बात कैसे कर ली, मैंने कुछ बोल कैसे दिया, मैंने कैसे कर लिया। ये आपके पास्ट लाइफ में, पूर्व जन्म में जो आपकी सोल जितनी बॉडी आप लेते रहे, जन्म लेते रहे, बर्थ होती रही, बर्थ होती रही, आते रहे, वहाँ पर कुछ अच्छे कर्मा की वजह से आप गेन करते रहे, अच्छी चीज़ें करते रहे, तो आप क्या हो जाते हैं, यूनिवर्स के प्यारे बन जाते हैं। ठीक है, आप में से बहुत लोगों के लिए बता रहे कि अच्छा ये भी चीज़ है कि आप कभी ना लेज़ी नहीं रहेंगे, आपको काम करना है मतलब करना है, आगे बढ़ना है मतलब बढ़ना है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई देता है कि आपने बहुत सी चीज़ों की नई शुरुआत भी की है, नए काम भी किए हो सकते हैं, नए तरीके से सोचना, नए तरीके से काम करना, अपना विचार बदलना, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि जैसे अपने आप को हर अवसर में आपने अपने आप को ढाला है। आपके पास जो नए नए तरीके से मौके, माहौल आते रहे, लोग आते रहे, उसमें सब में आपने अपने आप को एडजस्ट किया, वहाँ से हटाया नहीं है। सबको मर्ज कर लेना, अपने में ले लेना, आप उनके साथ हो जाना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती। बहुत एनर्जेटिक, ये एनर्जी वाली, बहुत एनर्जेटिक जो वॉन्ड की एनर्जी रहती है ना, बहुत एनर्जेटिक लोग रहते हैं। और ये कभी भी ना थकते नहीं हैं गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये लोग इतनी एनर्जी में रहते हैं, ये पूरे टाइम काम करते रहेंगे इधर उधर। मतलब कोई इंसान एग्जॉस्टेड हो जाए, कोई बहुत टायर्ड हो जाए, बहुत सारी चीज़ों को, मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है किसी किसी का कि यार मैंने आज इतना काम कर लिया, इतनी बातें कर ली, इतना वो हो गया ना। लेकिन ये लोगों को ना, आप इनको कितनी ट्रैवलिंग करवा लो, आप इनसे कितनी गॉसिप कर लो, आप इनसे कितनी बातें, पर करते ही आप लोग मतलब की चीज़ें, ऐसा नहीं कि फालतू का कुछ भी फितूर वाली चीज़ें नहीं ना, ऐसा नहीं। तो मतलब किसी के हित के, भले के लिए, अच्छे के लिए अगर आपको घंटों काम करना पड़े तो आप करोगे, चाहे वो फैमिली हो, फिर सोसाइटी के लोग हो, चाहे फिर आसपास के लोग हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे आप अपने अपने लिए इतना ध्यान नहीं दोगे। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलती हूँ कि ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है गाइस। ठीक है, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ये इस पॉजिटिव माहौल में जब रहते हैं ना, तभी आपका ये जो चक्र रहता है ना, फर्स्ट चक्र वर्क करने लगता है। और ये जो स्ट्रेंथ है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आया है, बड़े बड़े कार्ड्स आए हैं आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी के साथ, तो ये आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। एक चीज़ और है यहाँ पर खासियत, जैसे मैंने देख रही हूँ कि आप अपनी फैमिली में आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि कहीं ऐसी सोच या विचारधारा के रहे होंगे जहाँ पर आपको एक ऐसा माहौल, जो आपको कोई समझ नहीं पाते थे, आपको कोई कोई आपके कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा अकेले रहना, चुप रहना, पर आपकी ये गुमसुम को रहना, अकेले रहना, या फिर एंजॉय कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आप, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी डिमांड करती है कि आप, इसकी पहचान बताऊं, अपनी सेंसिटिव एनर्जी की वजह से ना, मतलब आपके अंदर जो सेंसिटिविटी रहती है ना, उसकी वजह से आप इमोशनल बहुत रहते हो। जब इमोशनल रहते हो तो किसी के साथ लाइफ में दुख दर्द होता है तो आप भी दुखी हो जाते हो, रोने लगते हो, अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, और आप ऐसे उसमें बन जाती हो। मतलब जैसे किसी के दुख को, दर्द को, परेशानियों को अपने अंदर ले लेना, और इसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी को भी अपने अंदर कैरी कर ले लेते हैं, जहाँ पर कई बार आप खुद परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, चीज़ें क्या है, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ रहती है, जो आपको फ्री कर लेती है। आप फ्री थिंकर भी रहते हैं, इन चीज़ों से बाहर बहुत जल्दी निकलते हैं, फ्री होकर के ज़िंदगी को जीना, फ्री थिंकर। ठीक है, और सोच आपकी जो रहती है ना, वो इस तरह की रहती है। आपका एक बार नहीं, कई बार चीज़ें आपके आसपास ऐसे लोग रहे होंगे जहाँ आपको तोड़ा मरोड़ा होगा, ख़राब किया होगा। मतलब कहने का मतलब कि आपको लड़ाई झगड़े विवाद, परेशान करना, मानसिक रूप से कष्ट देना। तो
ये बहुत जल्दी आप जैसे बचपन से इन चीज़ों को ना आप बहुत इमोशनल होकर के लेकर के चलते, कोई ऐसी बात किसी को नहीं बोलोगे कि कष्ट हो जाए, क्योंकि आपको मिला वो कष्ट। बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आप बात करोगे, बहुत कम बात करोगे, बहुत सहमी हुई बातें करोगे, अंदर से सहमे हुए रहते अंदर। आपको ऐसा लगता है मेरी वजह से किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। ये एक इंडिगो चाइल्ड भी आप हो सकते हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो इंडिगो चाइल्ड हो सकते हैं गाइस, ठीक है। ये बहुत स्पेशल चाइल्ड होता है, बहुत स्पेशल बच्चा होता है जो आप बचपन से थे। सेंसिटिव होने के साथ साथ इमोशनल भी बहुत रहता है। मैनिपुलेशन को आप सबके समझ लेते हो, आप ये बचपन से अपने अंदर लेकर के चाहते हो। अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है ना, बहरा आ रहा है या दूसरे तरीके से समझाने की इधर उधर कोशिश कर रहा है, तो बेटा आप बड़े सियाने हो, ठीक है, बहुत सियाने हो। उसके सामने वैसे ही बन जाओगे कि ठीक है तुम मुझे कर लो बेटा, मैनिपुलेट कर लो, लेकिन हम समझते हैं कि हम क्या है, ये आपका डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है। आप उसके सामने उस वक्त तो आंखों में पट्टी बांध करके बैठे, बट आप नाप तोल जानते हो, क्वालिटी और क्वांटिटी, और फिर यहाँ पर आपका डायरेक्शन और आपकी एनर्जी, आपका दिमाग, आपकी थॉट, आपकी प्रोसेस, आपका रिप्लाई इस तरह का रहता है कि सामने वाले को कहते हैं ना आग लग जाती है कि अरे वाह, आपकी ये खासियत है, ये आपकी खासियत है, जब आप कहते हैं ना डंके पर चोट करना। हाँ, ये और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके अंदर साइकिक पावर होती है, मून से आप रिलेट करते हैं, बहुत फैमिलियर भी होते हैं, फैमिली को बहुत कहते हैं ना केयर करके सपोर्ट करके उनसे अटैचमेंट बहुत रहता है। आपको फैमिली मेम्बर कोई परेशान भी करेगा, रिलेटिव्स या जान पहचान के या आपकी फैमिली, तो भी ना आप अपनी फैमिली से डिटैच नहीं हो पाते हैं। मतलब जैसे ज़रूरत पड़ेगी, कोई बड़ी समस्या, कोई दिक्कत आ गई या फैमिली मेम्बर की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ हो गया, तो आप तो समझ लो जी जान लगा दोगे, आप अपने आप को भूल जाओगे। आप उसने क्या करता था, क्या करती थी, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको उस वक्त सिर्फ उसकी केयर दिखेगी। ऐसे इंसान होते हैं आप, ठीक है। आपको अच्छा बहुत लोग गाइस यहाँ पे ये क्यों, अरे बाबा रे, आपको आप बंदे या बंदी कुछ भी हैं, बंदे भी हैं तो आपको बहुत हॉट समझा जाता है, और बंदी है क्योंकि यहाँ पर ये देखो एकदम कितना हैंडसम स्मार्ट हॉट एकदम बंदा है, और यहाँ पर ये बंदी भी बैठी है, कितनी कहते हैं ना एक अलग इमेज को लेकर के। ड्रेसिंग सेंस आपका बहुत अच्छा हो सकता है, ड्रेस को अलग तरीके से पहनना बहुत पसंद करती होंगी। इसके अलावा आपके जैसे हाथ की केयर करना, फेस की केयर करना, बॉडी की केयर करना, ऐसे यहाँ पर दिख रहा है। आपका बॉडी शेप मरमेड टाइप का, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे जो बहुत प्रोपोर्शनेट, हाइट नहीं भी है ना, तो भी अगर आप खड़े हो गए ना तो आपकी बॉडी जो रहेगी ना वो बैलेंस्ड रहेगी। मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा अजीब सा बॉडी फिगर है आपका। मतलब उसमें जो ड्रेस आप डालोगे ना, पूरी जो पर्सनैलिटी, जो आपका एक लुक आएगा ना, वो लोगों को देखने पर मजबूर कर देगा। ऐसा कुछ है यहाँ पर एनर्जी। आप मेल हैं तो भी ये चीज़ है, जैसे जिन आप पसंद करती होगे, योगा, चक्रा, अनुलोम विलोम, जो बहुत योगा तो इन सब चीज़ों से करते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को, तो ये स्ट्रेंथ आपको इस वजह से भी आई है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं चक्रा पर वर्क कर ले जाते हैं। अगर नहीं जानते हैं ना तो आप अपनी एनर्जी के माध्यम से ही अपनी बॉडी को हील कर लेते हैं। आप हीलर ऑलरेडी है, जन्म से हैं, तो आपके अंदर वो एनर्जीज पड़ी रहती हैं। तो कहीं जैसे आपको सिर दर्द हो रहा, तो अगर आपने सोच लिया सिर के जिस पॉइंट में दर्द हो रहा, वहाँ पर अपने आप को फोकस करके अगर आपने सोच लिया कि मेरा सिर दर्द ठीक हो गया है, आपके टैबलेट लेने के बाद भी नहीं जा रहा और आप बार बार उसमें चीज़ों को कर रहे कि ठीक हो चुका, तो यकीन मानिए वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी एक बात और होता है कि रे की चीज़ अलग हो जाती है और आपकी चीज़ें जो रहती है ना कि आप किस तरीके से अपनी एनर्जी को यूज़ करते हो, उसका तरीका, उसका सिंबल्स बनाना, उसकी चीज़ों को, वो चीज़ अलग होती है। आपकी एनर्जी बहुत प्योर है, बहुत साफ़ है, बहुत वाइब्रेंट है, बहुत हाई उसमें रहती है, वाइब्रेशन में रहती है। तो ये लोगों को बातों से, अपनी हरकतों से, आप किसी के पास जाकर बैठ भी जाओगे, किसी ग्रुप में भी बैठ जाओगे ना, तो वहाँ के लोग हील हो जाते हैं आपसे। ये आपकी बहुत बड़ी अपनी खासियत है, ये पहचान लो अगर नहीं पता है तो, ठीक है। आप बोर्न लीडर होते हो, बचपन से ही आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी रहती है। अगर आपको छोटा भी काम, बड़ा काम भी दे दिया जाए तो बहुत ही उसको स्ट्रैटेजी के हिसाब से, बहुत ही दिमाग से, बहुत अच्छे से लीड करके ले जाते हो। लोग उसको फॉलो भी करते हैं और उसमें खुश भी हो जाते हैं कि चलो ये काम अच्छे से हो गया।
इंडिगो चाइल्ड जो रहता है वो कंफ्यूज भी बहुत रहता है, तो ये मून भी आपको कंफ्यूज करता है। उसका रीज़न है ना कि इंडिगो चाइल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो मून का इफ़ेक्ट रहता है, इसलिए इनकी स्पेशल चाइल्ड, इसलिए माँ बाप को बोला जाता है कि अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बच्चों को समझो। अगर कोई बच्चा, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, एक बच्चा भी है, अगर वो ज़्यादा अकेला रहता है, अकेले में बात करना पसंद करता है, अकेले बैठा रहता है, कम बोलता है बट बहुत सॉलिड बोलता है, तो उसको समझो कि वो बच्चा कैसा स्पेशल है, स्पेशल चाइल्ड है। या फिर ऐसे मतलब स्टार सीड अलग होते हैं इस पे और इंडिगो चाइल्ड अलग होते हैं, ठीक है। आप में से बहुत लोग स्टार सीड है, और ये अगर मैं बोलूँ कि ये आप में से 20% लोग यहाँ स्टार सीड बैठे हुए हैं, 20% लोग स्टार सीड बैठे हो, छुपे हुए बैठे हो। आप, मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकती हूँ, मैं इस चीज़ को बड़े उसके कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि स्टार सीड आप में से जो भी स्टार सीड है, आप जानते हो आप अपने आप को सामने नहीं लाना चाहते हो। क्यों नहीं लाना चाहते हो आप? क्योंकि ऐसी हिडन एनर्जी में है। यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं, ये आप इनको गॉड भी मान सकते, गुरु भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं, इसको यूनिवर्स भी मान सकते हो। यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं और 2 लोगों का बैक साइड है, मतलब वो अपने फेस को सामने नहीं करना चाहते। आप अपनी कुछ ऐसी टैलेंट्स है, कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो ईश्वर ने आपको दी हुई है, जिसको आप सामने नहीं आने देना चाहते, नहीं लाने देना चाहते। और कहीं आपको ये भी बता दूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोले, उन शक्तियों से आप भी डरते हो। आपको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको एहसास हो गया है या आपको पता है, या आपको पता है या आपको एहसास हो गया है, ठीक है। ये कन्फर्म है, लिख कर रख लो। आप भी डरते हो किसी को गलत बोलने से, किसी के ऊपर गुस्सा करने से। ये बहुत गुस्से वाला भी इंसान होता है, फायर एनर्जी भी है, एयर एलिमेंट भी है आपके अंदर। तो आपको ऐसा लगता है कि गुस्से में भी, दर्द में भी किसी को, मेरे को कोई डिसीज़न नहीं लेना, किसी के लिए गलत नहीं बोलना, गलत नहीं कहना है, किसी को कर्ज नहीं करना, श्राप नहीं देना है, यहाँ पर किसी से लड़ना नहीं है, किसी के लिए बोलना है तो अच्छा ही बोलना है, अच्छा ही करना है, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन आप चाहते हो। ये फुल मून है, यहाँ हाफ मून को आपने देखा है, आपने हाफ मून को देखा है, नीचे दबा करके रखा है, बांध कर रखा है। क्यों? हाफ मून किसी के लिए अच्छा नहीं होता बाबू, किसी के लिए नहीं अच्छा होता है, किसी की लाइफ के लिए, किसी की एनर्जी के लिए। आप इस ऐसे सिर में ये फुल मून को आप ताज की तरह लगा करके बैठना चाहिए, और ये पैरों के तले दबा करके रखा है आपने। क्या आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी है कि मैं देखती हूँ कि क्या मेरा बिगाड़ता है ये एनर्जी या ग्रह नक्षत्र, मेरी लाइफ को आप संतुलित कर लेते हो, ठीक है। ये स्ट्रेंथ आपके अंदर, ये पावर है, ये दैवीय शक्ति है, ये ऊर्जा है, ये माँ दुर्गे है, माँ दुर्गे का कोई भी रूप है, ये शिव है, ये शंकर है, जहाँ आपको बहुत सारे ऊर्जा के साथ ला करके खड़ा कर देता है। ये शिव ये देख रहे हैं शिव जी का वो बना हुआ है, तो शिव का अवतार जो स्वयं शिव की भक्ति में है, उसको कौन जो माँ की भक्ति में है उसको कौन अलग कर सकता है? उसके पास तो ऐसी एनर्जी, उसकी पावर, शक्तियाँ उन्होंने उसको दे करके बैठा हुआ है। ये गिफ्ट का कार्ड मैंने निकाला नहीं था गाइस, बट नीचे गिरा हुआ मिला, हो सकता है शफल करते समय गिरा हो। तो कोई ना कोई गिफ्ट आपको मिलने वाला, आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। और ये गिफ्ट आपको 7-8 दिन में मिल जाएगा। हो सकता है रोज़ फ्लावर हो, कोई बॉक्स हो, या ऐसी चीज़ें कुछ दिख रहा है, ठीक है। आप कहाँ से मिले, कैसे, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आया तो मैंने दे दिया। एंजल्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो बोलना पड़ता है, देखना पड़ता है, खंगालना पड़ता है कि यार कुछ छूट तो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं रहा है। अब उन्होंने कार्ड ही गिरा दिया कि ये बोलना ही है, मेरे पैरों के पास आ रहा था। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं ना गाइस, बहुत अनोखी है, जो कि आपकी अपनी खुद की खासियत है, ठीक है। एक चीज़ और भी बता सकते हैं कि जैसे लोग आपसे जब मिलते हैं तो आपको अपनी फैमिली का या फैमिली जैसा मानने लगते, पारिवारिक रिलेशन जैसे, जैसे आप उनको अपने लगने लगते हैं, आप अपने खास लगने लगते हैं, उनको आपसे दूरियां नहीं लगती हैं, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है कि हर किसी के अंदर कहते हैं ना समा जाना, दूसरों को अपने अंदर समा करके ले लेना। आपके अंदर कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं होता, आप ऐसी चीज़ों को मानते ही नहीं है, और मानते भी थे पहले तो ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के पहले था। अब ये चीज़ें
आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। रिलीजन हो गया, कास्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, छोटा बड़ा हो गया, अमीर गरीब हो गया, अब आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपके लिए मायने रखती है सोल, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, उसकी पॉजिटिविटी, उसके कर्मा, उसका व्यवहार, उसका रुतबा, कैसा वाला रुतबा जो कि यूनिवर्स ने उसको दे करके भेजा उसे, मतलब उसकी क्वालिटीज़, उसकी खासियत जो कि आपके अंदर है, जो बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ है। आपने इसको साफ किया है, जो जो फॉग पड़ा हुआ था ना आपकी आत्मा में, आपने उसको स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ, कहते हैं ना गाज गिरी, बिजली हुई, लाइटनिंग हुई, लेकिन उस घास को आपने, कहते हैं ना, सहन करके अपने ऊपर ले करके एक नई शुरुआत की। ऊपर वाले ने भी आपको जजमेंट दे दिया, आपकी लाइफ को नए तरीके से, नई सोच, नया काम, नया कर्मा, नई बात, नई चीज़ों को के साथ जुड़ना, आपने वो किया। ये यात्रा आपकी जो है ना, या तो ये इंडिगो चाइल्ड की है, या तो आप में से जैसे देख लीजिएगा, या तो आप स्टार सीड हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा एक फेमस, एक ऐसा इंसान यहाँ गुरु बैठा हुआ है, ऐसा जान पहचान का ऐसा फेमस व्यक्ति बैठा है जिसके अंदर बहुत हिम्मत और साहस है, बहुत बड़ा हीलर हो सकता है, बहुत ऑकल्ट साइंस से जुड़ा हो सकता है, बहुत रहस्यमय जीवन व्यतीत करने वाला हो सकता है। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि क्या आपके अंदर ये पावर, जो एनर्जी है, सही करने से और बढ़ेगी या गलत? तो यकीन मानिए ईश्वर उनको पावर देता ही नहीं जो गलत करता है। और अगर आप इन पावर्स के साथ बैठे हो, शक्तियों के साथ, और अगर किसी के साथ गलत, इन शक्तियों का, इन पावर्स का मिसयूज़ कर रहे हो, किसी को परेशान या कुछ गलत कर रहे हो, तो आपसे पावर छिन जाएगी, ले ली जाएगी, हटा दी जाएगी। ठीक है, ये सही करने वाले, सही रास्ते में जाने वाले, सोसाइटी को देने वाले, हित चाहने वाले, भला करने वाले के पास ही ये चीज़ें रहती है, जो कि आप एक हीलर के रूप में या बहुत अच्छे व्यक्ति के रूप में लोगों को देते हैं, किसी अच्छे पद में, पोस्ट में, किसी अच्छे काम को करके, किसी क्रिएटिविटी में जा करके, क्रिएटिव वर्क को करके, किसी चीज़ के माध्यम से, अपने शारीरिक मेहनत के माध्यम से, मानसिक मेहनत के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों को आप देते हैं, करते हैं, लोगों के भविष्य को सुखद बनाते हैं, चीज़ों को बताते हैं, गाइड करते हैं। अट्रैक्शन आपके अंदर गाइस बहुत है। अच्छा, आप जो भी है, जो भी बंदे बंदी हैं आपके अंदर, तो है भर भर के अट्रैक्शन है, मतलब अट्रैक्ट होता होगा। कोई भी आपको देखेगा वो अट्रैक्ट हुए बिना रहेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। ये सारे अट्रैक्शन के कार्ड्स हैं, मैं आपको बता दूं। आप जो भी बंदे बंदी आपको अट्रैक्ट होकर के, इंसान पहली बार में ही देख करके, अगर आप शादी के एज में, तो आपको वो शादी के लिए सोचेगा ही सोचेगा, सोचेगा ही सोचेगा, क्योंकि आपके अंदर एक प्यारा सा ये जो इंसान बैठा होता है ना, वो उसको वो समझ जाता है। वो आप अपने मन और दिल की बात सबको तो खोल करके नहीं बताते, बहुत कुछ दबा करके भी रखते हो आप। रिलेशनशिप में स्पेशली अगर बोलूँ तो बहुत छुपा के रखते हो। हस्बैंड है, वाइफ है, तो भी आप छुपा के रखो, बहुत कुछ आप बोलते नहीं हो, बोला भी नहीं है। तो बहुत अट्रैक्शन है, बहुत ब्यूटीफुल ऑरा है, न केवल अंदर से। आप अगर बोला जाए, मैं देखती हूँ कि आप बाहर से भी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत स्पेशल है। डाउनलोड्स आपको जब होते हैं ना, तो आपकी बातें, चीज़ें बहुत सही निकलती होंगी, बस वो है कि उस डाउनलोड को आप समझ लें। चैनलिंग होना, चैनल मैसेज आपको मिलते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है कि यस हाँ ये बोल रहा है। कोई एक हवा सी आती है और आपको टच करके चली जाती है, जहाँ पर आपको पॉजिटिव साइन मिल जाता है, या आपको पता चल जाता है कि यस ये है मेरा आंसर, या ये है चीज़ें, या ये इसके पीछे ये कहानी है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सेंस वाले होते हैं आप, स्पेशल, कहते हैं ना कि बहुत स्पेशल मैच्योर बच्चा भी है ना अगर आप, तो बहुत मैच्योरिटी के साथ आप अपनी जीवन को, लाइफ को जीते हो। स्पेशल गिफ्ट आपको यूनिवर्स देता है आपकी ऑरा में, आपके सोल को, मतलब बॉडी को नहीं, सोल को स्पेशल गिफ्ट मिले होते हैं। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं बहुत एनर्जी के साथ भरे पूरे आते हैं आप, और उसको यहाँ यूज़ करते हैं, उसको उपयोग करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप इसको लोगों की सेवा में करते हैं या फिर अपने लिए। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका कर्म बिगड़ेगा, लेकिन अगर आप दूसरों को देने में कर रहे हैं तो यकीन मानिए ऊपर वाला आपको देगा और आप दूसरों को दोगे। यहाँ आपका कर्म भी बनेगा, यहाँ पर आपका जो लाइफ का बर्थ का साइकिल है वो ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपका मोक्ष मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा, कन्फर्म है। ये लिख करके रख लीजिए। और हर कोई तो आज यहाँ पर आया ही है मोक्ष पाने के लिए, और हमको तो मोक्ष ही चाहिए। अब मुझे नहीं चाहिए दूसरी बार बॉडी, अब ये शरीर दोबारा नहीं चाहिए मुझे। बहुत कार्मिक्स झेल लिए, बहुत लाइफ में देख लिया, कम उम्र में कहते हैं ना बहुत कुछ झेल लिया,
सच्चाई रियलिटी देख ली। मुझे मोक्ष दो ईश्वर, मुझे अब ये दुनिया में मुझे सेवा के लिए भी मत लाओ किसी के सामने, दुनिया को देने के लिए भी मत लाओ, मुझे अपने शरण में रख लो। ऐसा लोग मांगते हैं, ठीक है। तो वही हमारी मांग है, वही मेरी मांग है, वही आपकी भी है। कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल आपकी सोल इस मांग के साथ ही ऊपर जाएगी। लास्ट टाइम में अगर आप इस 3D में फंसे हैं ना, तो लिख कर रख लीजिए, लास्ट टाइम, अंतिम समय आपके अंदर से ये आवाज़ आएगी कि ईश्वर अब मुझे इस पृथ्वी में मत लाना, मुझे तन मत देना, मुझे अपने अपने धाम में रखो, मुझे मोक्ष दे दो, जीवन मरण के रास्ते से हटा दो, जन्म ना दो मुझे, मैं आपकी सेवा करूँगा या करूँगी। तो ये जो स्टार सीड होते हैं गाइस, इंडिगो चाइल्ड होते हैं, उस ये बहुत स्पेशल होते, बहुत ख़ास होते हैं। और इनको एक कहते हैं ना छोटे से पेड़ की तरह अगर समझ लिया पेरेंट्स ने कि ये हमारा स्पेशल ख़ास बच्चा है, तो ये दुनिया को बहुत कुछ दे के जाते हैं, बहुत कुछ करके जाते, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े नाम। और अगर इनको नई तरबियत वैसी नहीं मिली, वैसे ब्रॉटअप नहीं हुआ इनका, तो आप ये समझ लो कि फिर ये एक नॉर्मल से, पर ये अपने क्षेत्र में करते हैं, अपनी फैमिली को देकर जाएंगे, आसपास के लोगों को करके दे करके जाएंगे। हाँ, लेकिन इनका निगेटिव वे पर नहीं इनको मुड़ना चाहिए, क्योंकि ये डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, गलत काम भी करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनको प्रोटेक्शन तो ऊपर वाले का रहता है, बट आसपास के लोग इनकी लाइफ को बर्बाद कर देते हैं, इनकी पावर्स को, शक्तियों को समझकर। कभी कभी ऐसा सुना होगा ना, स्ट्रीट वगैरह में कहीं ऐसे, या मोहल्लों में कहीं में कोई पागल रहता है, बोलते ये पागल बोल देता तो सच हो जाता है। एक्चुअल में वो पागल नहीं रहता है गाइस, और ये 100% सही रहता है। पूरे मोहल्ले या जो लोग जानते हैं उस व्यक्ति को, बंदे या बंदी को, कि वो पागल नहीं रहता है, वो है, वो सच में वो ऐसा इंसान है। वो अपनी उसके अंदर वो खासियत, वो पावर, एनर्जी को लेके आए, लेकिन उसको वो संभाल नहीं पाया अपनी एनर्जी को, उसको लोगों ने उसकी एनर्जी को ख़राब कर दिया। उसको कोई संभालने वाला, सपोर्ट करने वाला, उसकी केयर करने वाला नहीं था। नहीं तो ऐसे स्पेशल लोगों को तो लोग हाथों हाथ लेते और संभाल के रखते, अपने आसपास रखते, केयर करके, क्योंकि उनको मालूम होता है कि आज नहीं तो कल ये दुनिया को, वर्ल्ड को, लोगों को, लाइफ को बना के जाएगा और उसकी भी लाइफ बना करके जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।